होगा, कौन से कॉलेज में किस तारीख को होगा वो भी बताऊंगा, ठीक है यार। एंड 5th क्वेश्चन जो बहुत आ रहा था मेरे पे कि आप अपग्रेडेशन राउंड, तो यार अपग्रेडेशन राउंड तुम्हारा ना जैक दिल्ली में 20 दिसंबर को होगा, ठीक है। एंड इसके बारे में हम डिटेल में देखेंगे आज इस वीडियो में। अपग्रेडेशन राउंड पहला हम देखेंगे, इसके बाद इंटरनल अपग्रेडेशन क्या होता है ये भी देखेंगे। एंड चॉइस फिलिंग ये मैं आपको बताऊंगा आपको कैसे चॉइस फिलिंग करनी है, ठीक है। एंड ओरिएंटेशन आपका कब होगा, कौन से कॉलेज में किस तारीख को होगा वो भी बताऊंगा, ठीक है यार। एंड 5th क्वेश्चन जो बहुत आ रहा था मेरे पे कि आपकी फिजिकल रिपोर्टिंग होगी या ऑनलाइन रिपोर्टिंग होगी, तो ठीक है इसको भी कवर करेंगे। एंड जो आपके कॉलेज है वो कौन से मोड में होंगे वो भी देखेंगे। तो यार फिर हम आते हैं अपग्रेडेशन राउंड पे। तो अपग्रेडेशन राउंड में ना कौन कौन पार्टिसिपेट कर सकता है, तो यार ब्राउचर के अंदर साफ लिखा है वो कैंडिडेट जिन्होंने अभी तक फ्रीज ऑप्शन को ना सेलेक्ट नहीं करा, मतलब जिन्होंने फ्लोट कर रखा है, एक तो वो हो गए। एंड सेकंड जिनको सीट मिल गई है, मतलब सीट मिल गई है वही तो कर सकते हैं फ्लोट, मतलब सीट तुम्हारी होना ज़रूरी है, ठीक है। सीट होनी चाहिए और तुम्हें फ्लोट पे होना चाहिए ऑप्शन, ठीक है, तो तुम पार्टिसिपेट कर जाओगे। एंड यार इसके बाद इंटरनल अपग्रेडेशन आता है, ठीक है। इंटरनल अपग्रेडेशन क्या आता है वो भी देखेंगे हम। पहले एक और डाउट मेरे पे इंस्टाग्राम पे आ रहा था कि अपग्रेडेशन राउंड है उसके अंदर कॉलेज चेंज होता है या नहीं होता, तो ठीक है यार इसको मैं इरेज कर रहा हूँ, तो मैं आपको वो बता दूँ कॉलेज उसके अंदर चेंज होता है या नहीं होता, ठीक है। तो फर्स्ट यार देखो, जो अपग्रेडेशन राउंड है नाम से ही पता लग रहा है अपग्रेडेशन, तो इसके अंदर ना जिनको सीट मिली है उन्हीं का अपग्रेडेशन होता है और कॉलेज इसके अंदर चेंज होता है, ठीक है। यहाँ पर लिखा हुआ है कि ना सारे जो भी पार्टिसिपेटिंग वो है ऑल पार्टिसिपेटिंग, ये लिखा हुआ है। मैं दिखा देता हूँ एक बार अच्छे से आपको, यहाँ पर ये लिखा होगा कहीं ऑल पार्टिसिपेटिंग, यहाँ पर ये लिखा हुआ, ठीक है। तो यार ये सारा ना तुम्हारा होगा, ठीक है। तो सारे कॉलेजों के अंदर तुम्हारा अपग्रेडेशन हो सकता है, उसकी टेंशन लेना ख़त्म कर दो। एंड यार इसके बाद आता है इंटरनल अपग्रेडेशन। तो देखो इंटरनल अपग्रेडेशन क्या होता है, ठीक है। इंटरनल अपग्रेडेशन ना ये कॉलेज वाले खुद ही कंडक्ट कराते हैं, और ये किस कॉलेज के अंदर होता है, ये ओनली होता है IGDTW के अंदर, ठीक है, और किसी कॉलेज के अंदर नहीं होता। और कॉलेजों में ये कब होता है, ये फर्स्ट ईयर तुम्हारा हो जाएगा, तुम्हारी कोई वैकेंट सीट होगी ना तब होता है ये, ठीक है। तो IGDT इंटरनल अपग्रेडेशन होता है, उसके लिए तुम्हें अलग से वो होगा स्पोर्ट राउंड या फिर इंटरनल अपग्रेडेशन, दोनों में पार्टिसिपेशन का ऑप्शन आता है, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। तो चलो यार डाउट क्लियर हो गया होगा। एंड इसके बाद यार स्केड्यूल, तो देखो चॉइस फिलिंग तुम्हारी ना 20 तारीख को होगी, और जो तुम्हारा रिजल्ट है संडे को होगी, और रिजल्ट तुम्हारा 21 तारीख को आ जाएगा, ठीक है। अब रिजल्ट इतनी जल्दी क्यों आ रहा है यार, इसके अंदर कोई वेरिफिकेशन कुछ नहीं होना, क्योंकि इसके अंदर जो कैंडिडेट है जिनको सीट अलॉट हुई है उन्हीं का अपग्रेडेशन करना है, ठीक है यार। तो अब बच्चे पूछ रहे थे कि अपग्रेडेशन होगा, बिल्कुल होगा यार। अब मैं बता दूँ अपग्रेडेशन कैसे होगा। तो जो भी तुम्हारा फेज़ 2 था, फेज़ 2 में जिनको सीट मिली थी, अपग्रेड हुई थी जिनकी सीट, तो यार उन्होंने भी तो कोई वैकेंट सीट बनाई होगी, वैकेंसी उन्होंने भी तो क्रिएट करी होगी, ठीक है। जैसे अगर कोई है वो है IT फील्ड में, ठीक है, उसका अपग्रेडेशन हो गया CS में, ठीक है, CSE में हो गया, और ये राउंड 6 में हुआ, तो यार IT में भी तो एक वैकेंसी बनी होगी। तो ये यार अपग्रेडेशन राउंड में तुम्हारी सीटें होंगी, ठीक है। एंड यार इसके बाद लोअर ब्रांचेस में तुम्हें ज़्यादा मिल जाएगा अपग्रेडेशन के चांसेस, हायर में थोड़े कम है पर होंगे ज़रूर, ठीक है। एंड इसके बाद मोड ऑफ ओरिएंटेशन, तो देखो यार ओरिएंटेशन जो तुम्हारा था ना, मैंने पिछली वीडियो में तुम्हें ओरिएंटेशन के बारे में बताया था कि 22 तारीख से होंगे, तो यार वो मैंने गलती से ना BBA वालों का देख लिया था, जो BBA वाले ना उनका ओरिएंटेशन देख लिया था। तो जो तुम्हारा ओरिएंटेशन है ये 20 से चलेगा 24 तक चलेगा, ठीक है। एंड इसके बाद ओरिएंटेशन यहाँ पर साफ लिख रखा है कि ऑनलाइन मोड में होगा, ये तुमने देख लिया होगा। तो चलो यार ओरिएंटेशन का क्लियर हो गया। एंड कुछ लोगों का डाउट आ रहा था कि NSUT का ओरिएंटेशन कब होगा। NSUT हो गया, IIIT दिल्ली हो गया, उसका तो अलग ही चलता है। एंड DSU जो नया आया है, और IGDTW, तो IGDTW है ना वो बिल्कुल DTU को फॉलो करता है, तो उनकी जो DTU की जो ओरिएंटेशन होगी वही IGDTW की भी होगी। एंड जो NSUT है, तो NSUT की नहीं, कॉलेज में से बच्चे क्या कह रहे हैं कि ना NSUT का जो ओरिएंटेशन है वो तुम्हारे 24 को होगा। NSUT का जो तुम्हारा ओरिएंटेशन है वो 24 को स्टार्ट होगा। एंड यार फिर अभी तक NSUT की वेबसाइट पे कोई ब्राउचर ऐसा कुछ नहीं आया, तो 24 तक डाउट है, थोड़ा देख लेना। एंड इसके बाद यहाँ पर ओरिएंटेशन ऑनलाइन ही होगा। एंड यार
अब एक क्वेश्चन और आ रहा था इंस्टाग्राम पर मेरे पे कि फिजिकल रिपोर्टिंग होगी या ऑनलाइन रिपोर्टिंग होगी। तो यार इससे पहले ना, आगे बढ़ने से पहले चैनल को ना सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है यार। मेरी अभी कम्युनिटी पोस्ट खुली नहीं है, तो मैं तुम्हारे जो पोल होते हैं वो मैं करा नहीं पाता। तो यार अगर एक बार मेरे सब्सक्राइबर थोड़े हो जाएंगे तो मैं पोल भी करा पाऊंगा, फिर अच्छे से मैं तुम्हारे क्वेश्चन ले पाऊंगा, ठीक है यार। कोई डाउट आए तो इंस्टाग्राम पे भी पूछ लेना, और चैनल को यार सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। तो फिजिकल रिपोर्टिंग तुम्हारी होगी या ऑनलाइन रिपोर्टिंग होगी। तो देखो यार मैं तुम्हें ब्राउचर में दिखा देता हूँ। यहाँ पर लिखा है ऑनलाइन ओरिएंटेशन कम इंडक्शन एंड रजिस्ट्रेशन। ये तुम्हारा 20 से ना 24 के बीच में लिखा हुआ है, दिख रहा होगा ये तुम्हें। ये मैं हाईलाइट कर देता हूँ इसे, ठीक है। तो तुम वेबसाइट पे जाओगे ना, तो वेबसाइट पे फिजिकल रिपोर्टिंग के बारे में जो लास्ट वो है उसमें दे रखा है कि उसके लिए हम अलग से एक सेपरेट नोटिफिकेशन निकालेंगे। तो वो सेपरेट जो नोटिफिकेशन है वो यही नोटिफिकेशन है। तो इसके अंदर तुम्हें ना, और जब तुम्हारी ओरिएंटेशन होगी तो तभी तुम्हारा इंडक्शन होगा, और रजिस्ट्रेशन जो भी तुम्हारा है ना वो ओरिएंटेशन के वक्त ही होगी। तो मतलब जो तुम्हारी रिपोर्टिंग हो रही है वो क्या हो रही है, ऑनलाइन रिपोर्टिंग हो रही है, ठीक है यार। तो इसके बाद जैक दिल्ली के जो कॉलेज मोड है वो क्या होंगे, कैसे होंगे, ठीक है। तो देखो फिजिकल होंगे या ऑनलाइन होंगे। इससे पहले क्या आ रहा था ना, एक DTU का एक नोटिफिकेशन आया था, ये नवंबर का है, 29 नवंबर का। तो उसमें इन्होंने क्या बोला था, जो भी तुम्हारी क्लासें होंगी वो ऑनलाइन मोड में होगी। यहाँ पर ये मैंने हाईलाइट कर दिया है। पर इसके बाद क्या होता है ना, इसके बाद क्या होता है, फिर ये एक नोटिफिकेशन 16 तारीख को ये रिलीज़ करते हैं। 16 को इन्होंने क्यों रिलीज़ करा, क्योंकि जो पूरे दिल्ली में है ना 13 को एक नोटिफिकेशन आया था कि कॉलेज अपनी क्लासें ऑफलाइन ले सकते हैं। तो 13 को आए, फिर DTU ने 16 को अपना नोटिफिकेशन रिलीज़ करा। या DTU को सारे कॉलेज फॉलो करते हैं, मैं अभी भी कह रहा हूँ। तो DTU ने जो करा है अभी, NSUT IIIT दिल्ली और जो DSU है वो यही करेंगे। तो इन्होंने नोटिफिकेशन इन्होंने निकाला, और जितनी भी एक्टिविटीज़ है UG और PG, वो सारी एक्टिविटीज़ क्या होगी, तुम्हारी फिजिकल मोड में होगी। तो यार तुम्हारा जो कॉलेज है वो अब से क्या होगा, फिजिकल मोड में होगा। ओरिएंटेशन तुम्हारा ऑनलाइन हो रहा है फिजिकल, और रिपोर्टिंग भी तुम्हारी ऑनलाइन हो रही है, पर जो कॉलेज स्टार्ट होंगे वो तुम्हारे क्या होंगे, फिजिकल मोड में स्टार्ट होंगे, ठीक है यार। तो इसके बाद ऑफलाइन हो रहे तुम्हारे कॉलेज, एंड यार इसके बाद पार्टी करो। अब स्पोर्ट राउंड की डिटेल, तो यार स्पोर्ट राउंड है ना तुम्हारा, कुछ यूट्यूब पे चैनल है वो बोल रहे स्पोर्ट राउंड नहीं होगा क्योंकि सीट कम बच रही है। यार देखो फेज़ 2 और अपग्रेडेशन राउंड में क्या हो रहा है, अपग्रेडेशन हो रहा है ना। अपग्रेडेशन किन का हो रहा है, जिन बच्चों को पहले से सीट मिल चुकी है। तो जिन बच्चों को पहले से सीट मिल चुकी है वो क्या कर रहे हैं, अपर ब्रांचेस में जा रहे हैं। तो उनकी ब्रांचेस में क्या हो रहा है, वैकेंसी क्रिएट हो रही है। तो यार जो वैकेंसी क्रिएट हो रही है वो भी तो भरेंगी ना, तो भरने के लिए क्या कराया जाएगा, स्पोर्ट राउंड ही कराया जाएगा। तो यार थोड़ा सा लॉजिक लगाओ यार, स्पोर्ट राउंड कैसे नहीं होगा यार, हर बार होता है। और सेकंड रीज़न मैं तुम्हें बताता हूँ, देखो DTU के अंदर स्टेट टॉपर के लिए एक सीट रिजर्व होती है। क्या तुम्हें लगता है कि 18 के 18 जो ये ब्रांचेस है उसमें से 18 स्टेट के टॉपर आएंगे और DTU के अंदर बैठेंगे? अरे यार बिल्कुल नहीं, एक टॉपर भी आ जाए बहुत बड़ी बात है। तो जो टॉपर वाली सीट है ये क्या होगी, कन्वर्ट हो जाएगी। और वैसे ही स्पोर्ट राउंड में क्या होता है, सीट कन्वर्जन होता है। जितनी भी तुम्हारी OBC की सीटें जर्नल में जाती है, जर्नल की सीटें EWS में आ जाती है, ऐसे SC ST कन्वर्जन होता रहता है। तो सीट कन्वर्जन होगा और तुम्हें क्या होगा, स्पोर्ट राउंड होगा गारंटेड। तो स्पोर्ट राउंड कब होगा यार, स्पोर्ट राउंड तुम्हारा ना 24 के बाद शुरू हो जाएगा, ठीक है। 24 के बाद मोस्ट प्रोबेबली है। और इसका नोटिफिकेशन कब आएगा, नोटिफिकेशन तुम्हारा 20 तारीख को आ जाएगा, 19 तारीख या 20 तारीख को इसका नोटिफिकेशन आ जाएगा, ठीक है। 19 तारीख को या 20 तारीख को इसका नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो यार एंड में यार थैंक यू यार, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है।